तो देखा कि 12 लोग, बहुत इतनी गंभीर घटना कि शायद मुझे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक, अब करें क्या, लोग सब वहीं थे, महिलाएं रो रही थी, आदमी वहां काम कर रहे थे, बच्चे तो भूखे हैं, बच्चे कैसे करेंगे। तो जनता, सब लोग सब जानकार है, सब घर के हैं, जनता कहाँ है, जनता नहीं है, पूरा परिवार है। पब्लिक की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेता पहले आदमी बन जाता है, उसके बाद दिखता नहीं है बिल्कुल। क्या आप ऐसा करोगे? डेवलपमेंट के आधार पर केवल रोड और खंजे नाली बनाना नहीं होता, डेवलपमेंट के आधार पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब समाज के सम्मान में, डीएसपी मैदान में। और जनता के लिए एक वादा करना चाहोगे सर आप? तेरा तुझको अर्पण। जो भी जनता जितना भी मुझे कद देगी उससे उसका उसी को वापस करके देंगे, ये वादा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नासिर, आप सुन रहे हैं द नासिर स्टोरीज। आप यहाँ पर सुनते हैं अनसुनी कहानियाँ और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ। आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक समाज सेवी भी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता अनिल कुमार वैद्य जी, जो आज मेरे साथ हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो सर, आपकी दिनचर्या आज कैसे स्टार्ट हुई? नॉर्मली, हम तो नॉर्मली तरीके से रहते हैं, नॉर्मली तरीके से दिनचर्या स्टार्ट हुई। सुबह उठे, थोड़ा सा टहले, उसके बाद में अपना वही दिनचर्या, पूजा में थोड़ा सा ज्यादा समय जाता है, करीब 1.5 से 2 घंटे मैं और मेरा परिवार बैठ के पहले पूजा करते हैं। उसके बाद फिर जो भी जो भी अगर कोई आ जाता है तो जन समस्या के जो भी काम है तो उन्हें निपटा लेते हैं। फिर बाकी बाद में क्षेत्र में, क्षेत्र में पर डे रहता है। सर, आप अपने बारे में थोड़ा मेरे को बताना चाहोगे, ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ आपका राजनीतिक वाला? नहीं, हम तो नॉर्मल परिवार से थे और हम लोग मतलब एक तरीके से मतलब नॉर्मल तरीके से अपना जीवन जीते थे। मेरे बाबा साहब भी वैद्य थे, वो भी सेवा में रहते थे। मेरे पिताजी भी वैद्य है और हम लोग भी उन्हीं के साथ हाथ बटाते थे। और ऐसे ही चलते चलते जब 2009 में यहाँ सीमा उपाध्याय जी चुनाव लड़ी तो उनके साथ में जाना शुरू हुआ, उन्होंने अपने साथ में रखा। तो जाते जाते तो लत लग गई, वैसे ही समाज लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो हम भी आगे बढ़ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। बचपन में सर आपने क्या सोचा था, और ये सोचा था कि मैं राजनीतिक में जाऊंगा या फिर कुछ और ही सोचा था? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही नहीं था। इस प्रोफेशन से लोग दूर ही थे। लेकिन बातें होती थी, लोग बात करते थे, तो लगता था कि कुछ करना चाहिए, कैसी ना कैसी करके कहीं ना कहीं तक पहुंचना चाहिए। जब बड़ी बड़ी लोगों के बारे में चर्चाएं होती हैं तो हमें लगता है हमारे बारे में चर्चा हो, हम भी लोगों के साथ कुछ करें, जुड़े। तो जब गए क्षेत्र में तो लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी और बड़ा प्यार और दुलार मिला। तो फिर हमें लगा कि यही सही है। अच्छा सर, हो गया। आपकी फैमिली में कितने लोग होंगे सर? हम 2 भाई हैं, एक हमारी सिस्टर है और मम्मी पापा, और ये हम दोनों की, मेरे 3 बच्चे हैं और एक बेटी मैंने गोद ले रखी है। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे 2 बेटे, एक बेटी थी, एक बेटी मैंने गोद ले रखी है। अच्छा, वो मेरे बुआ की बेटी की थी। अच्छा अच्छा। तो सर, आपका जन्म यहीं पे हुआ था खैरागढ़ में? प्रॉपर खैरागढ़। प्रॉपर खैरागढ़ में आपका जन्म हुआ? हाँ, मेरा निवास स्थान, मेरा घर ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, खैरागढ़ के मुद्दे के ऊपर बात करता हूँ मैं। सर, खैरागढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? खैरागढ़ विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ लोकल लीडर की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ आदमी लोकल का नेता चाहता है, एक रिक्वायरमेंट है। आप जैसे आप भी खैरागढ़ के हैं, यहाँ के लोगों से जुड़े होंगे, तो यहाँ एक लोकल लीडर चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है। बाकी नाली खरंजे ये तो होते ही रहते हैं। अभी जैसे हम बात करें तो हमें केवल 2 पुल यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट है। 2 पुल बनवाना, एक दनगसा के लिए। अब दनगसा यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा। और हम लोगों को अगर दनगसा जाना है तो हमें 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा बाया राजस्थान। अच्छा। पहले हमें यहाँ से राजस्थान होके तब 30 किलोमीटर जाएंगे, तब हम दनगसा पहुंचेंगे। 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर में तो बहुत बड़ा फर्क है। एक है हमारा कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा में हमने वहाँ 300 मीटर सीसी करा दी है, जो भी थी हमारे उसमें आती थी।
उसके बाद में लेकिन 300 मीटर से काम हो नहीं रहा। अच्छा हमारी 300 मीटर की ही कैपेसिटी है, मतलब पहले 10 लाख थी, अब 25 लाख हो गई। अच्छा अच्छा 25 लाख रुपए में हम 300 मीटर सीसी बना देते हैं, वो हमने बनवा दिया वहाँ। लेकिन पुल बनना बड़ा मस्ट है। कुल्हाड़ा ऐसा गांव है कि अगर बरसात के दिनों में जब चारों तरफ से चौक होता है ना पानी, तो कुल्हाड़ा बिल्कुल बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, ना वहां जाने को है ना वहां आने को है। अगर जाना भी है तो घूम घाम के बाया घाट, उसके लिए भी आपको राजस्थान जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले 2 प्रायोरिटी पे 2 पुल हैं। एक हमारे यहाँ मेवली में वन गाय की बड़ी समस्या है, जो हमने क्षेत्र में घूम के देखा है, लोगों से बात करी है। वहां वन का कम से कम 4000 वन गाय ऐसे ही आवारा घूमती हैं। मतलब ये गाय नहीं, नॉर्मली नहीं, एक वन गाय और होती है, वो उसमें जंगल एरिया है उसमें रहती है। उसकी अगर बैरिकेटिंग हो जाए वहाँ 2-3 समर और वो लग जाए वहाँ लोगों से बातचीत करके, तो उससे बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, आपका ये मुद्दा है खैरागढ़ के लिए जी, मतलब खैरागढ़ के आसपास। मुद्दे तो और भी कई सारी हैं, जैसे कि पानी दिलाना, जो नहर की एक परियोजना हमारे यहाँ से निकलती है चंबल की, वो यूपी में नहीं खुली है, बाकी राजस्थान में सब जगह खुली है। तो हमें लगता है कि यूपी में भी उसे खुलना चाहिए, यहाँ से होकर निकाल के पानी जा रहा है तो वहाँ। और जगनेर ब्लॉक में जाती है, जगनेर ब्लॉक सबसे ज्यादा ड्राई है। अच्छा अच्छा। आप अपनी पार्टी के लिए एक लाइन बोलना चाहोगे सर? सर्व समाज के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। और जनता के लिए एक वादा करना चाहोगे सर आप? तेरा तुझको अर्पण। बस जो भी जनता जितना भी मुझे कद देगी उससे उसका उसी को वापस करके देंगे, ये वादा है। तो सर आप मानते हो कि खैरागढ़ अभी डेवलपमेंट में पीछे है? बहुत पीछे है मुझे लगता है। बहुत अच्छी विधानसभाओं में ऐसी मतलब विधानसभा नहीं है खैरागढ़ की, बहुत पीछे है। अगर आप सर्वे करेंगे, विधानसभा गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, तो डेवलपमेंट के आधार पर केवल रोड और खंजे नाली बनाना नहीं होता। डेवलपमेंट के आधार पर बहुत सी सारी चीजें होती हैं, जो मतलब एक विजन लेके आदमी कोई लड़ेगा, काम करेगा, तो विजनरी कोई लीडर अगर होगा तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। अच्छा सर, अब बात करते हैं जनता का। अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो जनता आपको आशीर्वाद मिलता है तो आप सबसे बड़ा फोकस किस चीज पे रखेंगे? सबसे बड़ा जो फोकस है आप किस चीज पे रखेंगे? मैन टू मैन मार्केट, सबसे मिलना, सबकी बात सुनना। हाँ, मैं ये तो आपसे नहीं कह सकता कि मैं बहुत एकदम से सारा चीज आके सारा सब बदल दूंगा, लेकिन हाँ, मैन टू मैन मार्केटिंग से मतलब ये होगा कि सब लोगों को लगेगा कि हमारा बेटा है, हमारा भाई है। अभी भी हम जैसे जिला पंचायत क्षेत्र में घूमते हैं वहाँ, तो सब कोई नहीं कहता कि ये साहब फलाने नेताजी फलाने, सब ऐसे बुलाते हैं। कोई कहता है हमारा भाई है, कोई बच्चे कहते हैं छोटा भाई है, मतलब बड़ा भाई है, कोई कहता है छोटा भाई है, कोई कहता है हमारा भतीजा है, कोई कहता है हमारे, सब ऐसे ही करके सबने रिश्ते बना लिए हैं अपने अपने। अच्छा अच्छा। अपने अपने हिसाब से। हर लीडर के पीछे सर एक कहानी होती है, कुछ मजबूरियां होती हैं। आपको कौन सी मजबूरी थी जो आपको इस क्षेत्र में, इस मैदान में लीडर बनने के लिए आना पड़ा? केवल अपने लोगों के लिए काम करना। अपने लोगों के लिए? हाँ, अपने लोगों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप है जो ग्राउंड लेवल से लड़ना चाह रहे हो, मतलब ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनको पकड़ना चाहते हो? जी। मतलब वो आपको आशीर्वाद दें, आप उनका हाँ संपूर्ण रूप से काम? मैं चाहता हूँ बिल्कुल सबसे नीचे के तबके का आदमी भी मुझे बाय नेम जाने, मुझसे बाकी मिले, मेरी बात करे। मैं चाहता भी हूँ, करता भी हूँ ये सारे काम, मैं रोजाना इसी में रहता हूँ। तो सर ऐसे कोई आपसे इस क्षेत्र में मिलने के लिए आता है तो आपके ऑफिस पे आता है तो क्या कैसे मतलब आपसे बात करता है, मतलब जो अपने दिल की बातें बताता है कैसे? सीधा मैं अपना यहीं बैठता हूँ, जब भी होता है। ज्यादातर टेलीफोन पे आदमी पूछ लेते हैं, नहीं तो मैं यहीं बैठता हूँ। आदमी सीधा आता है, मेरा ना तो मतलब अपना घर ही ऑफिस है, और यहीं बैठो आराम से, जिनकी जो समस्या है उनको सुन लेंगे और मतलब उनका निदान कर लेंगे, नहीं तो आराम से बैठेंगे। अच्छा, सबका ये सवाल है, बहुत ज्यादा मेरे को भी दिखता है और सब यही बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया पे बहुत कम दिखते हो, ये क्या है? ये ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे कम, मैं जमीनी स्तर पे काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। मतलब लोगों के पास बिल्कुल जाओ, कहीं फोटोबाजी करो, ये करो, वो करो। एक तो आपको शायद मैं बता दूं, मैंने लगभग 40 से 45 आरसीसी का काम हो गया होगा मेरे वार्ड, मतलब वार्ड में 29 नंबर में।
हमने आज तक कोई नारियल नहीं फोड़ा। अब जनता की दी हुई ताकत, जनता का दिया हुआ पद, उसी जब जिला पंचायत नहीं थे तब नहीं करा पा रहे थे, अब जिला पंचायत है तो जनता का ही ना। हम जाके नारियल फोड़ने कोई अपने घर से तो ही ना करा रहे हैं। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत साथ दिया, माननीय डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, लेकिन करा तो हम वहीं से रहे ना। हम जाके उनसे कहते थे हमारी समझ ये है, तो वो काम भी भरपूर देते हैं। लगभग 20 से 25, लगभग 20 तो मेरे अंदाज से, हाँ 17-18 तो वो हो गए हमारे सार्वजनिक शौचालय। अच्छा। हाँ, हर मंदिर पे आरसीसी, ज्यादातर प्रयास में रहते ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो नॉर्मली तरीके से जीने वाले लोग हैं। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जी। तो सर पब्लिक की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेता पहले आदमी बन जाता है, उसके बाद दिखता नहीं है बिल्कुल। क्या आप ऐसा करोगे? हमारे साथ तो ऐसा है नहीं, हमारे पास तो 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जितना भी है। मतलब एक बाढ़ का सही पे, लेकिन है। और आप मेरे बाढ़ क्षेत्र में जाके देख सकते हो कि मुझे नहीं लगता कि शायद पब्लिक हमें इस तरीके से करेगी। अच्छा, अगले 5 साल में आप फ्यूचर में आपने क्या सोचा है? मतलब बदल दूंगा सब कुछ, क्या? नहीं, ये नहीं सोचा कि हम सब कुछ बदल देंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सब कुछ बदलने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ जितना हो सकेगा उतना अच्छा करेंगे। ये नहीं करेंगे कि कोई भी आदमी, हम ज्यादा से ज्यादा आदमियों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो भी मतलब विजन है आगे, वो तो अब फिलहाल नहीं बता सकते हम, लेकिन जो भी हमारा विजन बना रखा है उस पर काम जरूर करेंगे और सबको साथ लेके काम करेंगे। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में आए पावर के लिए नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ ना हेल्प? बिल्कुल नहीं। हाँ, आज भी मैं सबसे नॉर्मली मिलता हूँ आराम से। मैं भी कभी कभी मैं भी अपने घर की सब्जी लाता हूँ, खूब आराम से बाइक पे घूमता हूँ। अगर मतलब ऐसे नहीं है कि हम लोग मतलब एक तरीके से किसी को उसमें रहते हो, लेकिन बिल्कुल नॉर्मली तरीके से सबसे मिलना, किसी आदमी का हमें सड़क पे खड़े होकर भी काम कर ली, बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। बिल्कुल, मैं सोचता हूँ जितना आदमी सरल नीचे रहेगा ना उतना ठीक रहेगा, मुझे लगता है। आपकी थिंकिंग ये है मैं पावर के लिए नहीं आदमी पसंद करता। बिल्कुल, आपकी थिंकिंग ये है मैं पावर के लिए नहीं आया ना, मैं सर्विस के लिए आया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जितना जनता सहयोग करेगी, जितना हम लोगों को मौका देगी, हम लोग सहयोग और मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे दोनों बेटे आजीवन जनता की सेवा में रहेंगे। आजीवन। हम पद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास जो भी आदमी आएगा हम उसकी खुल के मदद करेंगे, उसके साथ चलेंगे, तन से, मन से, धन से। अच्छा, आप अभी बीएसपी से चुनाव लड़ने जा रहे हो विधानसभा का? जी। ये आपका वो है? जी। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? उसके बारे में क्या बताना है? बीएसपी हमारी पार्टी है, हम उससे चुनाव लड़ेंगे, हम लोग दावेदार हैं, उसमें बताना क्या है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा सर, आप मेरे को बता रहे थे ये पुल वाला मुद्दा, आपको कैसा पता पड़ा ये पुल वाला मुद्दा चल रहा है? जो एक पुल तो मेरे क्षेत्र में, हाँ, मतलब एक हमारे मतलब जिला पंचायत वार्ड नंबर में ही आता है। हाँ। तो आज भी जब भी जैसे हमारी कनेक्टिविटी होती है या वहां से किसी को आना होता है, लोगों के फोन आते हैं, लोग अगर कोई बीमार हो जाए भाई साहब, तो कुल्हाड़ा की बात कर लेते हैं। कुल्हाड़ा में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कुल्हाड़ा जैसे हम डांडा से जाएंगे तो वहां पानी भर जाता है पूरा, और 6 से सड़क पे बढ़ता है 6 से 7 फुट पानी, तो वहां रास्ता चौक है। ये उटंगन वाला ये वाला जो पुल है ही, मतलब पुल क्या, वो तो पुलिया थी, अब तो खत्म हो गई। वहां लोगों ने अपने ट्रैक्टर्स लगा के, अभी भी चला था, सोशल मीडिया पे भी चला था, अपने ट्रैक्टर्स लगा के अपने पैसे से रपट बनवाई है। अच्छा, तब निकला जा रहा है वैसे ही, मतलब नॉर्मली आदमी बाहर नहीं निकल सकता उससे, वैसे ही नॉर्मल काम चला हुआ है ऐसा केवल। हाँ। तो आपको आके किसी ने बताया कि सर मेरे को इससे प्रॉब्लम हो रही है ये? अरे साहब, पूरे गांव की, पूरे क्षेत्र की समस्या है वो। हाँ, मतलब कोई छोटी समस्या नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कोई एक आदमी या मतलब ऐसी, और आज से नहीं है, देश आजाद हुआ तब से है, आप लगाओ। अच्छा जी, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आज की हो, 10 साल की हो, 5 साल की हो, 1 साल की हो। देश आजाद हुआ है तब से है। गांव तो तभी से है, गांव तो आज बसा नहीं है। हाँ। लेकिन वो शुरुआत से समस्या है। अच्छा, ऐसे ही दनगसा पे हम लेंगे। अब 5 किलोमीटर और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो दूरी करेगा आदमी तय, वो कैसे करेगा? दनगसा का
सारा कनेक्टिविटी खीरागढ़ से है। उनको बाजार करने आना है, खीरागढ़ आना है, सामान लेने आना है, छोटी मोटी बीमारी के लिए आना है, कुछ भी। अगर बच्चों को पढ़ने भी, अभी आपने देखा था दनगसा का चला था, दनगसा गांव के लोगों ने मतलब युवाओं ने एक वैसे ही कट्टे डाल डाल के एक वैसे ही टेम्परेरी पुल बनाया था। हाँ। उस पे अब बच्चे निकल रहे थे। अच्छा, इतनी बुरी समस्या है, हम लोग कैसे भारत में जी रहे हैं कि मतलब वहां पुल डाल के आदमी, हम तो पहले देखते थे कि आदमी पेड़ डाल देता फिर उस पे बच्चे निकल रहे हैं, अब तो वहां भी पुल बन चुके। अच्छा अच्छा। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए। यहाँ और एक आंदोलन भी हुआ है, वहां लोग बिल्कुल भरी कड़ाके की सर्दी में लोग 15 से 20 दिन बैठे हैं। एसडीएम साहब खुद गए, आश्वासन दे के आए, और पता नहीं क्या तब जो लोग वहां से उठे, लेकिन कार्रवाई अभी तक भी कोई नहीं है। तो समस्या एक नहीं है, समस्या बहुत सारी है अगर आदमी ने देखे तो। तो समस्या तो है। अब जैसे कि ये मुद्दा हो गया, अभी ये खीरागढ़ में कुछ टाइम पहले उटंगर नदी का कोई, जी कुछ टाइम क्या, अभी तो मुश्किल से ये मामला है पिछली नौदेवी का। हाँ तो 4 महीने हुए। 4 महीने हो गए उसको। चार तो सर इसमें आपका क्या योगदान रहा था? हमारा तो देखिए काम तो वहाँ प्रशासन कर ही रहा था। मैं आपको बताऊं, डीएम साहब और एसडीएम साहब तो तभी थे। डीएम साहब एज ए 2 घंटे में वहां पहुंच गए थे मौके पे। सारा अमला, डीएम और साहब और कमिश्नर साहब, सब लोग अमले से पहुंच ही रहे थे। लेकिन उटंगन से एकदम घरेलू जुड़ाव था। और वो कैसे था, जैसे डूंगरवाला में हमारा फ्रूट कोल्ड स्टोर है, और लगभग एक ही परिवार के 4 व्यक्ति, और वो परिवार के लोग, सब लोग अच्छी कनेक्टिविटी है, कोल्ड पे भी आना जाना है उनका। तो जैसे ही पता लगा कि मैं था उस समय शायद ताजपुर उस दिन। अच्छा। तो हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। तो फिर मैंने एक हमारे कोल्ड पे मुनीम रहते हैं, उनको फोन किया, तो उनके ही भाई वगैरह थे सारे। अच्छा। और मैंने कहा, तो हम तुरंत आए, हम लोग शायद 2 से 2:30 बजे वहां आ गए थे। तो देखा कि 12 लोग, बहुत इतनी गंभीर घटना कि शायद मुझे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ये मुद्दा, मतलब वो लोग डूब गए थे पानी में, तो आप वहीं रहे थे कितने टाइम तक? हम तो मतलब 6 दिन ऑपरेशन चला था वो। 6 से 7 दिन में पूरा ऑपरेशन चला था। तब तक हम लोग वहीं। डिटेल्स में बताओ ये चीज कि क्या चला था, मतलब क्या हुआ था? नहीं, जैसे ही बच्चे उसमें डूब गए तो प्रशासन तो हावी हो ही गया था, प्रशासन अपना काम कर ही रहा था, लेकिन हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे थे साथ साथ में। अच्छा। फिर एक दिन बड़ी, आपको बड़ी वैसी घटना बताऊं मैं आपको। दूसरे दिन ही उसके, जब एक रात निकल चुकी थी, दूसरे ही दिन सुबह में पहले तो गया पॉइंट पे, वहां घटनास्थल पे गया। घटनास्थल पे देखा मैंने थोड़ा सा, तो वहां सब लोग अपना शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि रात को बंद कर देते थे ऑपरेशन वो, तो सुबह से फिर शुरू कर देते थे। सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे की बात होगी। एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से होगा 5-6 साल का, 10 रुपए उसके हाथ में, और वो आया कि वो केले दे दो। मैं अपना उधर ऑफिस में था, तो जो काम कर रहा था एक लड़का, उससे बोला भैया, उसने मना कर दिया, नहीं केले वेले कोई बच्चा वैसे। तो मैंने एकदम, मैंने कि कौन है, कि कोई गांव का बेटा है। मैंने कि जरा इधर, बच्चा था थोड़ा सा, मैंने बुला लिया। मैंने कि जरा, मैंने कि हाँ बेटा केले क्या करे हो, मैंने केले अंदर कैसे, कि बोला वो घर पे खाना नहीं है बना है केले। मैंने कहा यार कहाँ से आया है, बोले गांव में आया हूँ। उसने तोतली आवाज में थोड़ी सी बताया। फिर मैंने अपने छोटे बेटे को बुलाया उसी समय, उसे केले दिए। मैंने कहा बेटा गांव में जा, और यहाँ से मैं तू केले लेके जा थोड़े से, और देख क्या गांव में क्या है। उसने भाई साहब उस दिन 12 क्रेटें केले की बांटी। अच्छा। हाँ, गांव में। अब बच्चे अब करें क्या, लोग सब वहीं थे, महिलाएं रो रही थी, आदमी वहां काम कर रहे थे, बच्चे तो भूखे, बच्चे कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने मुझे बताया, फिर हम लोग पहुंचे गांव में। फिर हम मतलब घटनास्थल पे तो कम ही गए। फिर हम लोग गांव में ही, हम लोगों ने कि भैया इन्हें बचा लो, जो लोग वैसे हैं इन्हें बचा लो, वही बहुत है। जो लोग, जिनका जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन इनका बेचारे को कुछ, मतलब अपना वो तो एक परिवार है। मतलब एक पूरा गांव एक तरीके से हम लोग उसे परिवार की तरह मानते हैं। तो उन्हें वहां पे फिर जल्दी जल्दी करना था, तो मैंने कहा कुछ नहीं तो चाय और बिस्कुट देते हैं, तब तक खाना बनवाएंगे। तो वहीं उसी समय पहले दिन हमने खुद ने चाय बनाई, वहां बिस्किट मंगाए, बिस्किट बंटवाए और चाय।
फिर इतनी देर में हमने खाना तैयार करा लिया। तो फिर हम लोग रोज आना फिर हम लोग गांव में ही बेचारा उनको खाना, कोई खाना तो बनता नहीं था जिसके घर में भैया, और वो लगातार 6 दिन चला, डेली 1-2 बॉडी निकल रही थी। तो गांव में बड़ी लोगों की बड़ा कांटेक्ट रहता है, तो एक घर में भी अगर एक गांव में कुछ हुआ है तो पूरा गांव खाना नहीं बनाएगा, बड़ी समस्या रहती है गांव में। शहरों में ऐसा नहीं है, तो गांव में ही हम लोग लगे रहे बस 6 दिन तक कंप्लीट हुआ उसके बाद जी। लेकिन शासन प्रशासन ने भी खूब मदद करी साहब, खूब मतलब उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पूरे, वो भी एक पलक से पलक नहीं लगी उनकी भी। तो सर आप इसके बाद आप जनता को कुछ मैसेज देना चाहोगे अपने बारे में? जनता से देखिए हम तो खैरागढ़ के लोकल हैं, जनता सब लोग ज्यादातर जान परिचित हैं, सब लोग जानते हैं, और हम लोग तो 3 पीढ़ी से मदद कर रहे हैं। मतलब 3 पीढ़ी से, एक तो सेवा में ही है। मैंने आपको बताया था मेरे बाबा भी वैद्य थे और मेरे पिताजी भी वैद्य हैं, हम लोग इस तरीके की सेवा में हैं। तो जनता सब लोग सब जानकार है, सब घर के हैं, जनता कहाँ है? जनता नहीं है, पूरा परिवार है। तो अब आप लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहोगे? यही है कि अगर मुझे मौका मिला और आपका पूरा सहयोग, वैसे तो पूरा सहयोग है मुझे लगता है पूरा, कहीं भी मैं तो जहां भी जाता हूँ, यहाँ भी जाता हूँ, लोग बाग और उल्टे कहते हैं, तो लेकिन तो मैं पूरी जितनी भी भगवान ने सांसें दी हैं वो सारी आपके नाम कर देंगे, सारी, मतलब पूरा जीवन समर्पित। मतलब हम कुछ पद पे रहे ना रहे, पद मिले ना मिले, कुछ भी हो, लेकिन समर्पण से पूरे समर्पण से पूरे जीवन भर सेवा में ही रहना है, कुछ नहीं करना। अच्छा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आपका मैं सबसे मैसेज ये देना चाहूँगा, कमेंट में बताइए आप इनसे क्या सवाल करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं अनिल शर्मा उर्फ अन्नी वैद्य जी, जो आप ही का दिया हुआ नाम है, और मैं बस आप लोगों से यही मतलब अपेक्षा और आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ें, मुझे आशीर्वाद दें, अपना बेटा, अपना भाई, अपना जो भी अपना आशीर्वाद देंगे, अपना आपने जो भी मुझसे रिश्ता बना लिया है, बस मैं उसी पे खरा उतरूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बाकी का बस और कोई बड़ा वादा मैं आपसे नहीं कर रहा, बस मैं जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा।